और बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर जलाल पर एक और रूह कपा देने वाली गवाही सामने आ रही है। छांगुर की सताई महिला ने आप बीते सुनाई। छांगुर ने जबरन धर्मांतरण करवाया, ये पीड़िता ने बताया। रूहानी ताकतों का झांसा दिया गया। छांगुर ने धमकाया कि देख तेरे को योगी बचाते हैं या फिर मोदी। छांगुर ने 5000 लड़कियों के साथ गलत किया है, ये पीड़िता आरोप लगा रही है। इससे पहले भी कई सारी पीड़िता सामने आ चुकी हैं और उन्होंने जो बताया उससे किसी की भी रूह कांप जाए। और एक और पीड़िता जिसने आप बीती बताई, उसने अवैध धर्मांतरण का इस पूरा नेक्सस कैसे चलता था, इस बारे में जो बातें कही आप हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करा देंगे, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। फिर वर्ष 2019 में मेरी छांगुर पीर बाबा से चांद औलिया दरगाह उतरौला में मेरी वहाँ मुलाकात हुई थी। वहाँ मुलाकात मेरी जो अबू आमिर की बहन है उम्मे रकीबा, जो नीतू नसरीन जो भी गिरफ्तार हो चुकी है, ये उसकी दोस्त है। उम्मे रकीबा के द्वारा मेरी मुलाकात, और अबू आमिर का जो भाई है डॉक्टर अबू सईद अंसारी, ये लोग मुझे वहाँ लेकर गए थे, तीनों लोग। वहाँ मेरी मुलाकात नीतू से कराई। जब मैंने नीतू को देखा तो नीतू का पूरा नाम तो मैं नीतू थी और उसका पूरा हिजाबी लुक था, मुस्लिम लुक था, तो मैं शॉक थी उस चीज़ को लेके। तो मैंने पूछा भी, मैंने कहा ये कैसे? तो कहा कि नहीं, पहले मैं नीतू थी, अब नसरीन बन गई हूँ, अब मैं बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ और तुम भी धर्म परिवर्तन कर लो तो खुशहाल ज़िंदगी रहेगी। तो मैंने इस पर थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगा, तो मैंने इस पर कहा कि नहीं ऐसा कैसे, और अपने धर्म को छोड़ के कैसे इस तरह से कोई आ सकता है। तो उसने कहा कि नहीं, बाबा ने हमारी बहुत मदद करी है, बाबा का डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से है, रूहानी ताकतें हैं उनके पास, और मेरी बच्ची बीमार हो गई थी, उसको बाबा ने ही ठीक किया है। तो इस तरह से मुझे नीतू से मेरी मुलाकात हुई। नीतू वहाँ पे जहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी, कम से कम छोटा सा कमरा था, 25-30 महिलाएं लड़कियाँ यही थी और सिर्फ बाबा बैठे हुए थे। तो बाबा से मेरी थोड़ी सी मुलाकात हुई तो बाबा ने यही इतना ही मुझसे कहा कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो, खुशहाल ज़िंदगी जियोगी, हमारे यहाँ कोई परेशान हाल नहीं रहता है और यहाँ हम सबकी मदद करते हैं, कोई भी मतलब परेशान नहीं रहेगा यहाँ पे। और बुत परस्ती में कुछ नहीं रखा है, पत्थर पे माथा टेकने से भी कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरह से बाबा ने मुझसे मतलब जो सनातन और हिंदू धर्म के प्रति जो गलत तरीके से व्यवहार था उनका, वो उन्होंने अपने बोला और वो उन्होंने चाहा कि मैं भी उस तरह से बोलूं। फिर और वहाँ लोबान जैसी या बड़ी अजीब सी मतलब स्मेल आ रही थी, बहुत अजीब सा माहौल था। फिर जब मैं वहाँ से वापस आई तो फिर मैंने कार्रवाई की बात करी कि नहीं, मैं तुम लोगों ने धोखा किया है, तुम लोग ने मेरा शोषण किया है, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी। फिर इनकी माँ जो है सईदा खातून, फिर इनके द्वारा मुझे कहा गया कि नहीं, जैसे शाहरुख खान गौरी खान रहते हैं वैसे तुम्हें रहना है, तुम्हें तुम्हारी आस्था के अनुसार रहोगी। अगर तुम कंप्लेन कोई करती हो तो तुम्हारा समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा, तुम्हारे माँ बाप को गालियां पड़ेंगी, उनका बहिष्कार हो जाएगा, तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा। इस तरह से मेरे ऊपर दबाव बनाया। वर्ष 2020 में जब मैं अलीगढ़ पहुंची थी तो वहाँ मस्जिद में ही मौलाना थे, मैं उनको नहीं जानती हूँ, यही लोग जानते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने अरबी में कुछ पढ़ा तो बोला इसको सिर्फ दोहरा देना। तो मैंने उसको दोहराया तो बोले अब तो तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो चुका है, अब तुम मुसलमान बन चुकी हो। फिर वहीं मेरा निकाह कराया गया। निकाह कराने के बाद मैं जैसे ही घर पहुंची तो ये हुआ था कि नहीं, तुम्हारे स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कराई जाएगी, तुम पे कोई जोर दबाव नहीं डाला जाएगा, आस्था के अनुसार अपनी रह सकती हो, वैसे ही तुम्हें रहना होगा। लेकिन 2-3 दिन के बाद ही मेरे ऊपर जुल्म करना शुरू हो गया था इन लोगों द्वारा कि इस्लाम का धर्म का प्रचार प्रसार करना है, बुत परस्ती नहीं करनी है, मूर्तियों की तोड़फोड़ करना, इस तरह से करना इन्होंने शुरू कर दिया था। तकरीबन 3-3.5 महीने वह वहाँ रही, उनके बीच रही, तो मुझे काफ़ी जानकारी मिली कि जो उम्मे रकीबा है, नीतू की दोस्त है, ये नीतू से बराबर संपर्क करती थी, बल्कि छोटा मोबाइल रखती थी। एंड्रॉयड फ़ोन से ये लोग कभी बात नहीं करते और अपने सिम का कभी इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे के नाम का इस्तेमाल करते हैं। और जो इनका जो भाई है, जो डॉक्टर है पेशे से, डॉक्टर अबू सईद अंसारी, ये मुस्लिम लड़कों का मतलब जो कन्वर्ट कराते हैं लड़कों को, उनका खतना कराता है, क्योंकि खतना कराए बगैर मुसलमान नहीं बना जा सकता है। तो ये पूरी फैमिली जो इनकी है ना, सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं। जैसे वो खतना कराता है, एक भाई है मुफ्ती जो मुस्लिम लड़कों की शिक्षा दीक्षा का काम करता है, इनकी माँ है जो औरतों की शिक्षा दीक्षा काम करती हैं, जिनका नाम है सईदा खातून। अबू हुरैरा जो है, ये इनका काम अगर देखें, इनके परिवार का काम देखें तो ये 40 साल पुराना धर्मांतरण का कार्य चल रहा है।
अगर इनकी गिरफ्तारी की जाएगी तो ये सब सबूत के साथ मिल जाएगा। जब छांगुर के अगर शिकार देखें तो तकरीबन 5000 के ऊपर छांगुर के शिकार हो चुके होंगे जो धर्मांतरण कराया होगा लड़कियों का। लेकिन अगर मैं इस परिवार की जिससे मेरा, क्योंकि छांगुर से मेरी मुलाकात एक बार चांद औलिया दरगाह में हुई थी और फिर उसके बाद एक 2-3 बार की मुलाकात मेरी लखनऊ में हुई थी, और वहाँ पे जब जिस परिवार ने मेरा शोषण किया, जिसके जरिए छांगुर जुड़ा हुआ था, तो इस परिवार ने कम से कम 10 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया है और यहाँ तक कि अबू हुरैरा द्वारा एक का मर्डर भी किया जा चुका है। मतलब अब क्या अपेक्षा आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, क्योंकि लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है? दरअसल अगर मैं कार्रवाई की बात करूं ना, तो अभी तो 50% की कार्रवाई हुई है। कार्रवाई अभी उस हिसाब से की नहीं जा रही है जब तक कि हम पीड़िताओं का शोषण जिसने किया है डायरेक्ट, छांगुर तो हमें ब्रेन वॉश करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए इसलिए वहां मिलवाया गया है। छांगुर गैंग का सरगना है, लेकिन जो सक्रिय सदस्य होते हैं जिनसे टीम खड़ी होती है, तो वो उनकी गिरफ्तारी तो बाकी है और उनकी गिरफ्तारी हुई नहीं है। यहाँ तक कि सबसे पहले सरकार ये करे कि उनकी विदेश यात्रा पे रोक लगाए, क्योंकि वो या तो कुछ भाग चुके हैं या भागने वाले हैं। विदेश यात्रा पर रोक लगाए और उनकी गिरफ्तारी जब तक कि नहीं होगी तब तक ये राज नहीं खुलेंगे। जैसा मैंने कहा ना, अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 लोगों से ऊपर का धर्मांतरण कराया जा चुका है और अभी अबू आमिर, अमित उर्फ अबू आमिर, जो मुझसे मिलने के लिए आया था, इसने अभी 8 महीने पहले एक हिंदू लड़की से शादी। जैसे जैसे छांगुर पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है, इस पूरे धर्मांतरण गैंग की सताई महिलाएं सामने आ रही। छांगुर की सताई एक और महिला ने बहुत बड़ी बातें कही हैं। पीड़िता बता रही है कि उसे पैर काटने की धमकी दी जा रही। पीड़िता ने बताया कि छांगुर कहता था कि देखते हैं तुझे मोदी बचाते हैं या फिर योगी। धरती पलट नाम पर लड़कियों का सौदा होता था। धरती पलट यानी कि यह कोडवर्ड था। अगर महिलाओं का धर्मांतरण करवाना है तो उसके लिए छांगुर का गैंग जिस शब्दावली का इस्तेमाल करता था वो धरती पलट। ये पीड़ित लड़की ने खुद इस बात की जानकारी दी। 20 जून को जो है हमने सूचना दी थी, जो कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं गोपाल राय जी को, कि हमारे साथ धर्म परिवर्तन जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है और हमारा बलात्कार गैंग रेप हुआ है और यहाँ से हमें सऊदी भेज के जो छांगुर के जरिए, जो छांगुर का एजेंट है वसीम राजू राठौर के नाम से, और इनका एक राइट हैंड है बदर अख्तर सिद्दीकी, जो सऊदी के अदीदलम शहर के अंदर स्थित है। उसके बारे में हमने गोपाल राय जी को सूचना दी। सूचना मिलते ही गोपाल राय जी 24 जून को जो है अपने काफिले के साथ बलरामपुरा, जो कि उतरौला के अंदर है, छांगुर के उधर जांच के विषय में पहुंचे। जैसे ही वहां पे अध्यक्ष जी पहुंचते हैं, वहां उनको लोगों ने बताया, वहां के बलरामपुरे के लोगों ने उनको बताया कि यहाँ पे हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता है। उसके बावजूद हमने दोबारा गोपाल राय जी से कांटेक्ट किया और हमने उनको बोला कि हमें शुद्धिकरण करवाना है और हमें अपने घर वापस आना है। हम अपने घर की वापसी चाहते हैं और हम चाहते हैं ये शुभ काम आपके हाथों हो। 3 जुलाई 25 को जो गोमती नगर के मंदिर है भोलानाथ, उसके अंदर हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा जो है घर वापसी करवाएगी। 15 लोगों की घर वापसी हुई, मंत्र उच्चारण किए गए, त्रिपुंड लगाया गया, शंख की ध्वनि से सब कुछ हुआ और 15 लोगों ने घर वापसी की। मेरे जानकारी में इन लोगों ने 1500 से 1600 लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया है और छांगुर का 500 से ज्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देवबंद, घानाखंडी जैसे इलाकों में इनके गुर्गे हैं हजारों की तादाद में। और ये लोग फिक्स रेट तय किया है। ये सऊदी में मुझे पता चला जब इन्होंने 2021 में मुझे सऊदी में बुलाया और वहां पर जब छांगुर से इन्होंने वीडियो कॉल पे बात की कि लड़की यहाँ पहुंच चुकी है और आप इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए, वो छांगुर ने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पे पुलिस की नज़र है, मैं नहीं आऊँगा, मेरा मुरीद है वो आएगा जो अदीदलम शहर के अंदर है, जिसका नाम बदर अख्तर सिद्दीकी है।
जब पता चला था मुझे कि इसके ऊपर जब पुलिस की नज़र है तो कुछ बड़ा करने वाले हैं। और ये जब धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, जैसे कि ये हमें नाम देते हैं, जैसे कि इन लोगों ने एक प्लान का नाम रखा था, इन्होंने धरती पलट, जो कि धर्म परिवर्तन के विषय में एक इन्होंने जो है कोड वर्ड रखा हुआ था, धरती पलट। लड़की जब वहां पहुंच जाती है तो उसको बोलते समान आ गया। ये इस बीच बड़ी खबर यह कि एटीएस ने छांगूर की लाल डायरी बरामद की है। नीतू और नासरीन के कमरे से यह लाल डायरी बरामद हुई। इसमें कई नेताओं के नाम है जो सूत्र बता रहे हैं। चुनाव के लिए रकम देने का भी जिक्र इस लाल डायरी में है जो सूत्र बता रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उससे आशंका ये कि क्या पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। योगी सरकार ये क्लियर कर चुकी है कि छांगूर बाबा से अगर किसी अधिकारी का कोई संबंध रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन लाल डायरी बरामद हुई और उस लाल डायरी में कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का जिक्र है। तो सवाल ये कि क्या पॉलिटिकल लिंकअप भी थे इस छांगूर बाबा के।